जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ जो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन छोटे भले ही हैं, लेकिन इनका प्रयोग हर जगह किया जाता है। हर सेंटेंस में, हर स्टोरी में, हर जगह किया जाता है। मतलब आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो इनका प्रयोग वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए। जितने भी शब्द हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके की ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी बोलना पढ़ना इसके बिना मुश्किल है। यानी इसके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल बच्चों, ये भैया छोटे भले ही हैं लेकिन हर जगह प्रयोग होते हैं। कितने अक्षर के शब्द हैं? केवल 2 अक्षर के शब्द हैं। सारे शब्द 2 ही अक्षर के हैं, लेकिन इन्हें हर जगह बोला जाता है। देखिए सबसे पहला शब्द है बच्चों WE, तो इसे हम पढ़ते हैं वी। WE इसे पढ़ा जाता है वी। वी का मतलब होता है हम, या होता है बच्चों हम सब। क्या होता है? हम बोल सकते हैं या तो हम सब। ठीक है, वी मतलब हम या हम सब। जैसे वी आर देयर, हम सब यहाँ हैं। वी आर देयर, हम सब यहाँ हैं। वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। वी आर रीडिंग, हम सब पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप वी का यूज़ करेंगे। ठीक है, वी मतलब क्या होता है? हम। WE स्पेलिंग याद रखिए। आगे लिखा है ME, तो इसे पढ़ेंगे बच्चों मी। ME मी मतलब होता है मुझे। मी मतलब मुझे। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप एक शब्द से एक ही सेंटेंस बना पाएंगे। आप एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन देरी तो इस बात की है कि आपको शब्द याद होने चाहिए। ठीक है, अगला शब्द देखिए, लिखा है HE, इसे पढ़ेंगे ही। HE ही मतलब क्या होता है? वह। ही मतलब वह होता है, लेकिन यह पुरुष के बारे में बात करता है। ठीक है, ही मतलब वह। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ठीक, तो ही मतलब वह। आगे लिखा है MY, इसे पढ़ेंगे बच्चों माई। MY इसे पढ़ेंगे माई, मतलब क्या हो गया? मेरा। मैं मतलब मेरा हो गया। यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई फ़ोन। दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। ठीक है, तो माई मतलब मेरा। समझ आया? आगे अगला शब्द है AM, इसे पढ़ते बच्चों AM। AM इसे पढ़ा जाता है AM मतलब क्या होता है? हूँ। AM मतलब हूँ। जैसे आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। आई एम मतलब क्या होता? हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। समझ आया ना? तो योर मतलब हो गया तुम्हारा और एम मतलब हूँ। ठीक है, आगे लिखा बच्चों AN, इसे पढ़ा जाता है AN। AN इसे पढ़ा जाता है AN मतलब क्या होता है? एक। एन मतलब एक होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम वावेल से पहले करते हैं। AEIOU। अगर इनसे कोई शब्द बना रहता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एन के साथ, यानी अगर AEIOU रहे तो एन लिखेंगे। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। ठीक है, तो एग भी ई से शुरू है और एप्पल भी ए से शुरू है, तो इसके पहले हम एन लगाएंगे। आगे लिखा है IS, इसे पढ़ा जाता है बच्चों इज। IS इज मतलब क्या होता है? इज मतलब है। जैसे दिस इज अ बुक, यह किताब है। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। तो है के लिए हम क्या बोलेंगे? इज बोलेंगे।
एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है बच्चों। किसके साथ? एक वचन अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हम इज का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, आगे लिखा है GO, इसे पढ़ा जाता है गो। गो मतलब क्या होता है मेरे भाई? जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू मार्केट, बाजार जाओ। ठीक है, तो गो मतलब जाना। अगला शब्द है बच्चों US, इसे पढ़ा जाता है अस। US, इसे पढ़ेंगे अस, मतलब क्या होता है? हमें। अस मतलब हमें होता है। जैसे लेट अस प्ले, लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस ईट, हमें खाने दो। ठीक है, तो अस मतलब होता है हमें। देखिए, अगर आप अकेले हैं तो आप मी बोल सकते हैं, मी मतलब मुझे। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आप अस बोल सकते हैं। आगे लिखा NO, इसे पढ़ेंगे नो। नो मतलब क्या हो गया मेरे भाई? नहीं। नो मतलब नहीं हो गया। जैसे आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। आई हैव नो कंप्यूटर, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो नो मतलब नहीं। आगे लिखा DO, इसे पढ़ेंगे डू। मतलब क्या होता है? करना। डू मतलब करना होता है। ठीक है, जैसे डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर सेल्फ, खुद से करो। डू योर सेल्फ, खुद से करो। ठीक है, आगे लिखा है ON, इसे पढ़ेंगे बच्चों ऑन। ON, इसे पढ़ा जाता है ऑन, मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर होता है। जैसे आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। ठीक है, यानी कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है तो ऑन बोला जाता है। पुस्तक मेज पर रखी है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज पर है। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। आगे लिखा है IT, इसे पढ़ा जाता है इट। IT, इट मतलब क्या होता है? यह। इट मतलब यह। जैसे इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। ठीक है, तो इट मतलब यह। देखिए, इसका प्रयोग बच्चों निर्जीव चीज़ के लिए किया जाता है। किसके लिए? निर्जीव, यानी जिसमें जान नहीं होती है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, या जानवरों के लिए भी हम कभी कभी कर देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है SO, इसे पढ़ा जाएगा सो। सो मतलब क्या होता है? इसलिए। क्या होता है मेरे भाई? सो मतलब इसीलिए। जैसे ही डिड नॉट कम सो आई डिड नॉट गो, वह नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं गया। ही डिड नॉट कम सो आई डिड नॉट गो, वह नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं गया। इसलिए मतलब क्या हो गया? सो। आगे लिखा AS, इसे पढ़ेंगे बच्चों एज। क्या पढ़ा जाएगा? देखिए, इसे पढ़ेंगे एज, मतलब होता है जैसा। एज मतलब जैसा, यह जैसे भी होता है, जैसा या जैसे। जैसे एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू डो, जैसा तुम करो। ठीक है, एज यू से, जैसा तुम कहो। ठीक है, आगे लिखा है OF, इसे पढ़ेंगे बच्चों ऑफ। OF, इसे पढ़ा जाता है ऑफ, मतलब होता है का, या होता है की, या होता है के। तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ मतलब का, की, के। जैसे द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। द बुक ऑफ राम, राम की किताब। द फोन ऑफ राम, राम का फ़ोन। ठीक है, तो ऑफ मतलब का, की, के। आगे लिखा है IN, इसे पढ़ेंगे इन, मतलब क्या होता है बच्चों? में। इन मतलब में होता है। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट। ठीक है, तो इन मतलब होता है में, यानी आप किसी चीज़ के अंदर हैं तो इन बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा BY, इसे पढ़ा जाएगा बाई। बाई मतलब होता है बच्चों से, या होता है द्वारा। से या द्वारा।
ठीक है, से या द्वारा। जैसे मैं कार द्वारा घर गया या कार से घर गया, बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया। आई वेंट टू होम बाई कार, आई वेंट टू होम बाई कार, तो दोनों के लिए आप बाई का यूज़ करेंगे। आगे लिखा ओ आर, इसे पढ़ेंगे और, मतलब क्या होता है या, आर मतलब या होता है। जैसे बुक आर पेन यानी किताब या कलम, कॉपी आर बुक यानी कॉपी या किताब, चॉकलेट आर कॉफ़ी, कॉफ़ी या चॉकलेट, ठीक है। आई लिखा है आई एफ, इसे पढ़ा जाएगा इफ़, मतलब होता है यदि, इफ़ मतलब यदि। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, ठीक है। तो इफ़ मतलब क्या हो गया मेरे भाई, यदि हो गया। तो सारे शब्द आपका समझ आ गए बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए लिखा है डब्ल्यू ई वी मतलब हम सब, एम ई मी मतलब मुझे, एच ई ही मतलब वह पुरुष के लिए, एम वाई माई मतलब मेरा, ए एम एम मतलब होता है हूँ, ए एन एम एन मतलब एक, आई एस इज मतलब है, जी ओ गो मतलब जाना, यू एस अस मतलब हमें, एन ओ नो मतलब नहीं, डी ओ डू मतलब करना, ओ एन ऑन मतलब पर, आई टी इट मतलब यह, एस ओ सो मतलब इसलिए, ए एस एज मतलब जैसा, ओ एफ ऑफ मतलब का की के, आई एन इन मतलब में, बी वाई बाई मतलब से या द्वारा, ओ आर आर मतलब या, आई एफ इफ मतलब यदि। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आप समझ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती है जिससे आपकी अंग्रेजी की मीनिंग बहुत इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए डेली बहुत सारे मीनिंग सिखाता हूँ, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।